अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स की पहली वीडियो है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको आसान अल्फाज में और आसान मिसालों के साथ ही समझाऊँ, क्योंकि जो बिगिनर होता है, एक न्यू पर्सन जब किसी भी मार्केट में या किसी भी काम में आता है तो उसको जल्दी समझ नहीं आती। मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और कोशिश करें अगर आपके पास डायरी है तो उस पर आप चीज़ें नोट भी कर लें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। क्योंकि जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये काम क्या है और इसको करने का तरीका क्या है। ये हर इंसान के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फॉरेक्स जो है ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। और जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ तो तिजारत को कहते हैं। जैसा कि आप अपने सिटी में किसी भी सब्ज़ मंडी में जाएँ तो वहाँ भी आप देखेंगे तो बोलियाँ लगती है, मतलब वो भी ट्रेडिंग हो रही है। इस तरह अगर आप गला मंडी में जाएँ, वहाँ गंदम सेल होती है, सरसों होती है, तेल सेल होते हैं, गुड़ सेल होता है, वहाँ भी ट्रेडिंग हो रही होती है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप 2 करेंसियों के दरमियान जो है वो ट्रेड करते हैं, यानी बाय एंड सेल करते हैं। मैं आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊँ तो अगर आपने आउट ऑफ कंट्री जाना हो, सऊदी अरब जाना हो उम्रा करने के लिए है, या दुबई आपने जाना हो या अमेरिका जाना हो, तो आप जो पाकिस्तानी करेंसी से दूसरी करेंसी खरीदते हैं, जैसा कि आप सऊदी रियाल, दुबई का दिरहम, या अगर आप अमेरिका जाते हैं तो आप पाकिस्तानी करेंसी से डॉलर लेते हैं। ये जो तबादला हुआ है इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेड। यानी कि आपको लगता है कि जो गोल्ड है इसका रेट ऊपर जाएगा तो आप वो खरीद लेते हैं यूएसडी डॉलर के थ्रू। आपको लगता है यूरो जो करेंसी है ये ऊपर जाएगी तो आप यूएसडी के थ्रू ये खरीद लेते हैं। आपको लगता है बिटकॉइन जो है ये ऊपर जाएगा तो आप यूएसडी के थ्रू बिटकॉइन खरीद लेते हैं। मतलब कि आप एक करेंसी देके दूसरी करेंसी ले लेते हैं। यानी आपको लगता है ये करेंसी या गोल्ड ये ऊपर जाएगा तो आप सस्ते में खरीद लेते हैं और महंगे में बेच देते हैं। और फॉरेक्स के अंदर रोज़ाना ट्रिलियन ऑफ डॉलर की जो है वो ट्रेड होती है, मतलब कि इसका मार्केट वॉल्यूम बहुत हाई है। फॉरेक्स का जो डेली वॉल्यूम है वो 7.5 ट्रिलियन है। यानी कि किसी कंट्री का, यानी अमेरिका का या आप यूके का लगा लें, किसी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज का डेली वॉल्यूम इतना नहीं होता जितना फॉरेक्स का है। ये मार्केट 24 घंटे ओपन होती है और हफ्ते में 2 दिन क्लोज होती है, सैटरडे और संडे को। हफ्ते और इतवार को ये मार्केट बंद होती है, वरना ये 24 घंटे चलती रहती है। और हर रोज़ रात को रोल ओवर का टाइम होता है, यानी ब्रेक का टाइम होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो 1 बजे 2 बजे 3 बजे के दरमियान में ही होता है। आपके ज़हन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि 24 घंटे ये मार्केट कैसे ओपन रहती है। तो आपको पता है कि हर कंट्री का टाइम डिफरेंट है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अगर रात का टाइम हो तो अमेरिका में जो है वो सुबह होने लग जाती है। इसी तरह टोक्यो का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, हमारे दरमियान बहुत ही टाइम जो है वो डिफरेंट है। अगर हमारी स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री की जो है वो क्लोज होती है तो दूसरे कंट्री की उस वक्त मार्केट ओपन हो जाती है। जब उस अपना कंट्री की मार्केट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बंद होती है तो तीसरे कंट्री की ओपन हो जाती है। जैसे फॉरेक्स मार्केट में हम सेशन के नाम से बुलाते हैं, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। यानी ये वो टाइम है जब उस कंट्री के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मार्केट ओपन होती है। इसी वजह से ये मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है सिवाय छोटी सी ब्रेक के। तो आप कभी भी किसी वक्त भी इसमें ट्रेड लगा सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर वो कौन से एसेट्स हैं जिनमें तिजारत ट्रेडिंग होती है? पहला है करेंसीज, जैसे कि यूएसडी, यूरो, जीबीपी, एयूडी। मुख्तलिफ करेंसीज, हर कंट्री करेंसीज का पेयर्स होता है कि जिसमें आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यूएसडी देगा वो ले सकते हैं, तो करेंसीज में होती है। उसके बाद यहाँ पे मेटल्स के अंदर होती है, यानी गोल्ड XAU, सिल्वर XAG, कि मतलब आप गोल्ड ले सकते हैं, सोना भी ले सकते हैं। तीसरी में है कमोडिटीज़, ऑयल, नेचुरल गैस, आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट एसेट्स नज़र आ रहे हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। वाई चूज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग आप क्यों चूज़ करें? आपको क्या इसमें एडवांटेजेस मिल रहे हैं? अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप फाइनेंशियली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है कि आप अकेले कहीं भी किसी वक्त भी ट्रेड लगा के यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आप वर्क फ्रॉम एवरीवेयर, आप कहीं भी जाके भी ट्रेड लगा सकते हैं। मतलब कि आपको ये नहीं है कि आपने घर रहना है, कहीं भी आपके पास मोबाइल एंड लैपटॉप होना चाहिए, आप कहीं पे बैठ के भी ट्रेड लगा सकते हैं। आपको कोई दूसरा पार्टनर नहीं चाहिए कि मेरे पास पार्टनर हो, या आपको फिजिकली कहीं जाना नहीं पड़ता। आप कहीं भी घूम रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आप ये ट्रेड लगा सकते हैं। और इसमें तीसरा जो एडवांटेज है, बी योर ऑन बॉस, मतलब यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता। जैसा कि हम कहीं काम करते हैं फिजिकली, या हम रिमोट जॉब भी करते हैं किसी के नीचे, तो वो हमारा बॉस होता है, हम उसका हुक्म मानते हैं और बाद दफ़ा हम कहते हैं यार हमें नहीं करना, हमसे काम बहुत लिया जा रहा है। तो फॉरेक्स के अंदर आप ये एक मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप है, आपको कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की होती। आप अकेले कहीं बैठ के भी अपनी ट्रेड लगा सकते हैं, आपको कोई डांटने वाला पूछने वाला नहीं होता, आप खुद ही अपने बॉस होते हैं। चौथा इसमें एडवांटेज ये है कि ये हाई लिक्विडिटी है, इजी एंट्री एंड एग्जिट इन ट्रेड टाइम, मतलब कि आप कभी भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और कभी भी आपको एग्जिट भी कर सकते हैं। ये तो आपने सोच लिया कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का स्टार्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, सक्सेस माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होता है कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपने हमेशा लर्निंग करनी है, चीज़ें सीखनी है। मास्टर द बेसिक्स बिफोर इन्वेस्टमेंट, आपने कोशिश करनी है कि आप जब तक बेसिक्स नहीं सीखते, आपको फॉरेक्स का पता नहीं चलता, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि बेसिक्स पहले आप अपने क्लियर कर लें। डिसिप्लिन, फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान स्ट्रिक्टली, मतलब कि जो आपने प्लान बना लिया है अपना कि मैं डेली बेस पे इतनी ट्रेड करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, 1 ट्रेड करूँगा, 2 करूँगा, और इस टाइम में करूँगा, और मार्केट अगर मेरे जोन में आती मैं तभी करूँगा, इसको बोला जाता है डिसिप्लिन। मतलब कि आपने अपना डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और तीसरी चीज़ है पेशेंस, यानी सब्र। अक्सर लोग नहीं करते। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सब्र
सब्र करना जो है वो बहुत ही टफ टास्क होता है, लेकिन ऐसे लोग जो इसमें कामयाब हैं वो बहुत सब्र करते हैं। जो सब्र नहीं करते वो अक्सर लॉस ही करते हैं। मतलब कि अवॉइड इमोशनल एंड इम्पल्सिव डिसीजंस, मतलब कि इमोशनली होकर आपने यहाँ पे कोई फैसला नहीं करना कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अप डाउन तो चल ही रहा है, मार्केट अप डाउन हो रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा सब्र रखें। ये नहीं है कि बस आप मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ, ये वो जो आपने डिसिप्लिन, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, आपने एक अपना जोन क्रिएट कर लिया है कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ आएगी तो आप थोड़ा वेट करें। ओके, मतलब कि सब्र करें थोड़ा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट थोड़ा सा चले जाती है तो आप थोड़ा सा सब्र रखें और मार्केट को देखें कि मार्केट किस वे में जा रही है। नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट। नेवर रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज, मतलब कि आप उतना रिस्क लें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका $500 का अकाउंट है तो आप बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगा दें और बड़ी बड़ी लॉट्स लगा दें, अगर थोड़ा ही मूव हुआ तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आप उतना ही रिस्क लें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी अफोर्ड कर सकते हैं। अक्सर लोग आते हैं, छोटा सा कैपिटल होता है और बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ मार्केट में आ रहे हैं, आप एक हैं, यहाँ पे लाखों लोग बैठे हुए हैं जो आपसे ज़्यादा फंड लेके बैठे हुए हैं, तो आपने पूरी मैनेजमेंट के साथ इधर आना है। आपके पास जो मनी है उसको मैनेज करना है, बाकी चीज़ें भी आपने सेट करनी है। तो प्रॉपर आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है कि मैं जितना रिस्क ले सकता हूँ 1% या 2% आपने लेना, इससे ज़्यादा रिस्क डेली बेस पे आपने नहीं लेना। और नंबर 5 पे, ट्रेडिंग सक्सेस इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटजी। तो ये जहन में बिठा लें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये 80% साइकोलॉजी के तहत ही चलती है। अगर आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो इस मार्केट में आप बहुत ही अच्छी तरह सर्वाइव करेंगे। यानी कि ये पूरी मार्केट जो है वो दिमाग की है, साइकोलॉजी की है। आपकी साइकोलॉजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब फॉरेक्स मार्केट जो है इसके अंदर इंटर कैसे होना है, यानी कि हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आपको ब्रोकर चाहिए होगा। तो ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर जाने की एक्सेस देता है, आपको सर्विसेज देता है, आपको डिपॉजिट फंड और एग्जीक्यूट ट्रेड लगाने की जो है वो इजाज़त देता है। यानी आप डिपॉजिट भी यहाँ पे कर सकते हैं और विड्रॉ भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है MT4 या MT5। MT5 एंड MT4 पे आप एनालिसिस करते हैं, आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, आप वहाँ ट्रेड लगाते हैं और बाकी प्रॉपर आप चार्ट वहाँ देख सकते हैं। आप अपना TP, स्टॉप लॉस सारा कुछ वहाँ आप लगाते हैं। तो आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक होता है ब्रोकर और दूसरा होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT5। लेक्चर नंबर 2 में आपको ब्रोकर पे अकाउंट बनाने का तरीका, रजिस्टर करने का तरीका बताया जाएगा और इसके अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT5 पे आपको डेमो अकाउंट एज अ प्रैक्टिस वो भी बनाने का तरीका बताया जाएगा।